हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी को भी नहीं मिला, जिसका उत्तर आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया एंड वो एक राज ही है। वो सवाल है कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है असल में। ऐसा क्या हो जाता है इंसान के साथ, वो एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है एंड किसी भी काम का नहीं रहता। आखिर ऐसा क्यों होता है एंड वो कौन से अगले पड़ाव में जाता है, क्या होता है मरने के बाद एंड मरने के बाद इंसान को असल में दिखता क्या है। इस सवाल का जवाब आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है एंड इसके ऊपर रिसर्चेस चलती रहती है एंड साइंटिस्ट इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज हम यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव से इसको देखने वाले हैं। पहला रिलीजियस और दूसरा साइंटिफिक, कि रिलीजन का क्या कहना है डेथ के बारे में एंड साइंस का क्या कह रहा है डेथ के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, अगर रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर सबसे पहला रिलीजन में लूंगा इस्लाम को। आखिर इस्लाम क्या कहता है मरने के बारे में, कि मरने के बाद असल में होता क्या है। देखिए, इस्लाम के अंदर इजराइल अलैहिस्सलाम जो कि एक फरिश्ते हैं एंड जिनके अंडर में मौत है, डेथ की एक अपीयरेंस है इस्लाम के अंदर। वो जो डेथ है वो इजराइल अलैहिस्सलाम के अंडर है, तभी इनका नाम है मलाकुल मौत एंड इन्हीं के ऑर्डर पे मौत काम करती है। जिसको भी मरना होता है उसके पास ये मौत को भेज देते हैं एंड उसकी रूह कब्ज करा लेते हैं। मरने के बाद जहाँ पर उस इंसान को दफनाया जाता है वहाँ पर उसको रूह को वापस से डाला जाता है एंड वहाँ पर उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जो कि दो फरिश्ते आके पूछते हैं जिनका नाम होता है मुनकर एंड नकीर। ये दोनों एंजल्स उससे कुछ सवाल पूछते हैं। उन 3 से 4 सवालों का जवाब सिर्फ वो इंसान दे सकता है जिसने की जिंदगी में अच्छे काम किए होंगे एंड वो बिल्कुल निडर होगा एंड बहादुर जो होगा, जो उन एंजल्स को देख के नहीं डरेगा। जो सवालों का जवाब दे देता है वो आराम से सोकर इंतजार करता है डे ऑफ जजमेंट का एंड जो सवालों का जवाब नहीं दे पाता है, जो डरपोक होता है, वो उसके ऊपर घुसड़ बसते हैं डे ऑफ जजमेंट तक। तो ये कॉन्सेप्ट है डेथ का इस्लाम में, कि डेथ के बाद क्या होता है आगे। यहाँ से मूव करते हैं क्रिश्चियनिटी की ओर। उसमें भी सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट आता है। वहाँ पर बस सीधा ये है कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी के अंदर अच्छे काम किए होंगे उसे हेवन मिलेगा एंड जिसने बुरे काम किए होंगे वो हेल के अंदर जाएगा। दुनिया से उसका चैप्टर पूरी तरह क्लोज हो जाता है मरने के बाद, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अकॉर्डिंग। तीसरा एक और धर्म ले लेते हैं हम, हिंदुइज्म। हाँ, सनातन धर्म। यहाँ पर माना जाता है कि इंसान के मरने के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। उसकी जो सोल है वो एक डिफरेंट वेरिएंट में बाहर आती है, एक नए रूप में उसका जन्म होता है दुनिया के अंदर। रिबर्थ वाले कॉन्सेप्ट पे सनातन धर्म बिलीव करता है, जहाँ पर कि इंसान वो मरता तो है लेकिन वो वापस जिंदा भी होता है पुनर्जन्म के रूप में। तो रिलीजन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर किसी भी रिलीजन में ये बात नहीं की जा रही है कि जो इंसान है वो मरने के बाद पूरी तरह से वैनिश हो जाता है एंड वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यहाँ पर सारे के सारे रिलीजन का अपना अपना एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन सभी ये कह रहे हैं कि डेथ के बाद भी कुछ है। अब साइंस के ऊपर आते हैं। साइंस क्या कहता है इस चीज के बारे में। जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे, उसकी सारी की सारी नर्व्स काम करनी बंद कर दे, फील करने की क्षमता, सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता, और दिल जब धड़कना बंद कर दे तो वो इंसान मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है, वो मर जाता है। साइंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो इस यूनिवर्स के अंदर हर जो चीज एग्जिस्ट करती है वो एनर्जी के रूप में एग्जिस्ट करती है। उसके अंदर एक एनर्जी है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अब यहाँ पर साइंस कहता है कि इंसान के मरने के बाद एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इंसान के अंदर जो एनर्जी होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इमोशंस, बिलीव्स, थॉट्स, एटीट्यूड, ये सब भी एनर्जी के ही हिस्से में आते हैं एंड साइंस के हिसाब से एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। एनर्जी को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। इन्फॉर्मेशन एंड एनर्जी इस यूनिवर्स के अंदर कहीं पर भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। साइंस कहता है कि एनर्जी नहीं मरती जब इंसान की बॉडी मर जाती है। साइंस के अंदर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बात होती है, साइंस इन चीजों को बेसिकली एनर्जी के रूप में देखता है। अब अगर तुम लोग साइंस के अंदर ज्यादा बिलीव करते हो तो तुम यहाँ पर एनर्जी और सोल को एक साथ कंबाइन करके देख सकते हो एंड यहाँ पर समझ सकते हो कि जो साइंस के अंदर जो रूह है वो एनर्जी के रूप में है। यहाँ पर बेसिकली अब मेन चीज आती है कि तुम किस में ज्यादा बिलीव करते हो, साइंस के अंदर या रिलीजन के अंदर, एंड वही आपका पॉइंट बन जाता है कि मरने के बाद असल में होता क्या। बाकी आप सबका क्या कहना है इस सब के बारे में मेरे को कमेंट्स में जरूर बताएं एंड ये भी बताएं आप इस मामले में रिलीजन के अंदर ज्यादा बिलीव करते हो या साइंस के अंदर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।